अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। की साधना करने वाले साधक हमारे पास काम करने के लिए 3 साधन हैं, शरीर, वचन और मन। इन 3 साधनों से हम जीवन की यात्रा का संचालन कर रहे हैं। शरीर प्रमुख है ही, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता, पहली बात है। वचन इसलिए प्रमुख है, उसके बिना सामाजिक संपर्क नहीं जुड़ता। वचन एक माध्यम है सामाजिक संपर्क का। एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ता है, उसमें सबसे बड़ा माध्यम वाणी बनती। जिनके पास वचन नहीं है, वाणी नहीं है, वे समाज की रचना नहीं कर सकते। छोटे मोटे टोले बना सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, पर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा साधन है हमारा वचन। इन दोनों से ही शक्तिशाली माध्यम है हमारा मन, जिसके द्वारा मनुष्य ने कुछ विशेषता उपलब्ध की है। शरीर सब प्राणियों के होता है, भाषा सब में नहीं होती, पर पशु जगत में भी होती है और पक्षी जगत में भी होती है। किसी की भाषा में 2 शब्द मिलते हैं, किसी की भाषा में 4 शब्द मिलते हैं और किसी की भाषा में 6 शब्द मिलते हैं। आजकल पशुओं और पक्षियों की भाषा का भी काफी अध्ययन किया गया है। तो संपर्क की दृष्टि से शरीर से ज्यादा मूल्य हो जाता है वाणी का, और वाणी से ज्यादा मूल्य होता है मन का, क्योंकि मन सब प्राणियों में नहीं होता। जिनमें भाषा नहीं है उनमें नहीं होता, और जिनमें भाषा है उनके भी मन विकसित नहीं होता, पूरा विकसित नहीं होता। मनुष्य के पास पूरा विकसित मन है, उसमें बोलने की क्षमता भी है और चिंतन की क्षमता भी है। एक आदमी पक्षी खरीदने गया, एक तोता खरीदना था। दुकान पर गया, जाकर पूछा कि तोता चाहिए। कई पिंजड़े दिखलाए, मूल्य पूछा तो बतलाया कि 100 रुपये लगे। तो भी बहुत मूल्य है, ये बहुत मूल्य है, पर ये बोलना जानता है, अच्छा बोलता है। घर चला गया। दूसरे दिन आया एक पिंजड़ा लेकर और बोला कि तोता खरीदोगे? कि मूल्य 500 रुपये। अरे 100 रुपये में कल घबरा गए और आज तुम लाए 500 रुपये का तोता। कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा तोता तो बोलना जानता है, मेरा तोता बोलना नहीं जानता, बड़ा दार्शनिक है, चिंतन करना जानता है, चिंतन में ही मस्त रहता है। तो बोलने वाले का 100 रुपया लगता है, तो चिंतन करने वाले की तो 500 रुपये होने ही चाहिए। तो बोलने से अगला विकास होता है चिंतन करना, मनन करना, मूल्य बढ़ जाता है। तो हमारे पास ये 3 शक्तिशाली साधन है कार्य संचालन के लिए। शारीरिक क्षमता, वाचिक क्षमता और मानसिक क्षमता। यदि हम समस्या की दृष्टि से विचार करें तो शरीर भी एक समस्या है, वचन भी एक समस्या है, और सबसे ज्यादा जटिल समस्या है हमारा मन।
शरीर इसलिए समस्या है कि बीमारियां बहुत सारी शरीर में पैदा होती है। बूढ़ापा शरीर पर उतरता है। बूढ़ापा एक समस्या है, बीमारी एक समस्या है, दुख का संवेदन एक समस्या है, वह शरीर के माध्यम से होता है। तो शरीर भी एक समस्या है, वाणी भी समस्या है। जिस वाणी के द्वारा बहुत सारे कार्य सधते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि इसी वाणी के द्वारा बहुत सी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती हैं। हम इतिहास को देखें, पारस्परिक घटनाओं को पढ़ें और जीवन व्यवहार का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वाणी के द्वारा किस प्रकार कब कैसी समस्याएं जटिल बनी हैं, उलझने पैदा हुई हैं। एक अविवेक होता है वाणी का और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। एक वचन मुंह से निकल जाता है और महासंग्राम जैसी स्थिति बन जाती है। तो एक समस्या है। इन सबसे भी जटिल समस्या है मन की। जिसने मन को मना लिया उसने शरीर को भी मना लिया और वाणी को भी मना लिया। दोनों मना लिए गए। मन स्वस्थ होता है, संतुलित होता है तो शरीर की बीमारियां भी बहुत कम हो जाएंगी। आज का युग साइकोसोमेटिक डिजीज का युग है। शारीरिक बीमारियां कम होती है, ज्यादा मनोकायिक बीमारियां होती है। मानसिक बीमारियां ही शरीर पर उतरती है। दवा पर दवा आदमी लेता चला जाता है, सोचता ही नहीं। और शायद आजकल के डॉक्टर भी कम ध्यान देते हैं। रोगी को इतनी तेज दवाइयां देते हैं, इतनी भारी डोज देते हैं और इतने एंटीबायोटिक्स के प्रयोग चलते हैं कि प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया होती चली जाती है। एक बार जो दवा के चक्कर में फंस जाता है फिर तो यह स्थिति बनती है कि एक बार फंस जाता वह तो फंसता ही जाता। फिर तो फंसते ही चले जाओ, आगे से आगे ऐसी अनवस्था हो जाएगी कि कहीं अंत भी नहीं आएगा। कुछ लोग बतलाते हैं कि दवा शुरू की 1-2 गोलियां लेते थे, बढ़ी 5 गोलियां दिन में लेने लगे, अब तो 10-20 गोलियां लेते हैं। सोने की अलग, मानसिक शांति की अलग, डिप्रेशन को कम करने की अलग, ब्लड प्रेशर को संतुलित करने की अलग, न जाने कितनी प्रयोजनों से कितनी दवाइयां ली जाती हैं। तो एक चक्र चल जाता है। जिस व्यक्ति ने मन को साधा दवाइयां भी कम हो जाती हैं। हमारा अनुभव है कि शिविर में आने वाले लोग दवाइयों की पेटियां भर भर कर लाते हैं। अभ्यास है, आपका पता नहीं, किंतु हर शिविर में ऐसा होता है कि बहुत दवाइयां लाते हैं, किंतु जब वापस जाते हैं तो पेटियां वैसी की वैसी सुरक्षित उनके साथ चली जाती। आवश्यकता नहीं पड़ती। जो दवाई लेने के लिए साधन सामग्री चाहिए वह यहां मिलती नहीं, तो दवाई की जरूरत क्या हो सकती है। जहां मानसिक प्रशिक्षण और मन को साधने की क्रिया होती है और मन स्वस्थ होता है तो वहां फिर शरीर के बेचारे शरीर को दवाई की जरूरत ही क्या है, आवश्यकता नहीं होती। मन के सद जाने पर शारीरिक समस्याएं भी कम होती हैं। मन के सद जाने पर वाचिक समस्याएं भी कम होती है। जब मानसिक उत्तेजना होती है तो वचन की जटिलता बढ़ती है और वाणी का दुरुपयोग होता है। जब मन संतुलित हो गया तो फिर वाणी की समस्याएं भी अपने आप निरस्त हो जाती हैं। अलग से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं होता। बोलेगा बहुत संतुलित बोलेगा, असहिष्णुता नहीं होगी, अधैर्य नहीं होगा।
इतना अधैर्य होता है आदमी में कि सामने वाला व्यक्ति पूरी बात कहता नहीं, पहले ही उबल पड़ता है। अरे पूरी सुनो तो सही कि अगला क्या कहना चाहता है, पर किसी अवकाश है कि इतनी बात सुने। आज के स्पुतनिक के युग में इतना किसको अवकाश है कि सामने वाले की पूरी बात सुने, पहले ही ऐसा उबल पड़ता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति अच्छी बात ही कहना चाहता हो, पर पता ही नहीं चलता। ये सारा मानसिक असंतुलन के कारण होता है। यदि हम अपनी वैयक्तिक समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं, पड़ोसी की समस्याओं, सारी समस्याओं का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि उन समस्याओं को बढ़ाने में हमारा मानसिक असंतुलन एक ईंधन का काम कर रहा है। ऐसा ईंधन है जो निरंतर आग को प्रज्वलित रख रहा है, कभी बुझती नहीं। ये शाश्वत ज्योति, कुछ ज्योतियां तो ऐसी है कि जलती है और बुझ जाती है, और आजकल जैसे बिजली का, आज की बिजली का तो भरोसा ही नहीं कि दिन में कितनी बार आए और कितनी बार चली जाए। पर यह मानसिक असंतुलन की बिजली तो ऐसी है कि कभी जाती ही नहीं है, हमेशा अपना चमत्कार दिखाती रहती है। ये बहुत बड़ी समस्या है मानसिक असंतुलन।